दोस्तों नमस्कार। अजमेर कांग्रेस में सशक्त सिंधी लीडरशिप का अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अभिशाप काम कर रहा है या फिर कोई और वजह है। हाईकमान अजमेर उत्तर में टिकट देने में झिझक रहा है। देखिए ये संक्षिप्त रिपोर्ट। यह बात दकियानूसी लग सकती है, अंधविश्वास सी प्रतीत हो सकती है कि कांग्रेस में सिंधी लीडरशिप अभिशप्त है। लेकिन धरातल का सच ये है कि कांग्रेस के सिंधी नेता या तो उभर नहीं पा रहे या फिर परेशानी में रहे हैं, पूर्ण रूप से खिल नहीं पाए। कुछ की तो भ्रूण हत्या ही हो गई। आपको ख्याल में होगा कि ब्यावर निवासी आचार्य भगवान देव बिना मजबूत जातीय आधार के भी अजमेर के सांसद तो बन गए, मगर दिल्ली जाने के बाद अजमेर लौटे ही नहीं। हालांकि हाईकमान के बहुत नजदीक रहे, योगाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, मगर वहीं के होकर रह गए। इस सिलसिले में किशन मोटवानी तनिक कामयाब रहे, अजमेर को बीसलपुर परियोजना दिलवाई, मगर काबीना मंत्री बनकर प्रभावशाली स्थिति में आए और उनसे बहुत उम्मीदें जागी तो लकवे से ग्रस्त हो गए। एक अध्याय अधूरा ही समाप्त हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मेहरबानी रही कि बीमार होने के बावजूद मंत्री बनाकर रखा। इसी प्रकार भगवान दास रामचंदानी प्रदेश स्तर पर उभरे, मगर कम उम्र में ही अलविदा कर गए। जमीन से जुड़े नानकराम जगतराय के रूप में एक ऐसा विधायक मिला जिसके लिए अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस को 101 नानकराम चाहिए। उपचुनाव का छोटा सा कार्यकाल जिया, मगर उसके अगले इलेक्शन में टिकट कट गया। निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त कर बैठे। नरेंद्र शाहनी भगत को टिकट तो मिला, मगर नानकराम ने बगावत करके उन्हें हरवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वासुदेव देवनानी का जन्म हुआ, जो आज तक लगातार विधायक बन रहे हैं। पूरे 5वें चुनाव तक धरती पकड़े हुए हैं। कांग्रेस के लिए कोई चांस ही नहीं है। शाहनी को नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष बनाया गया, मगर कथित राजनीतिक साजिश के चलते भ्रष्टाचार के मामले में पद छोड़ना पड़ा। एक दौर ऐसा था जब हरीश मोतियानी, रमेश सेनानी, राजकुमारी गुलाबानी जैसे नेता तेजी से उभरे, मगर टिकट हासिल नहीं कर पाए। आज हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। एडवोकेट अशोक मटाई व मीरा मुखर्जी दावेदारी के खाते में ही अपना नाम दर्ज करवा पाए। भगवान दास रामचंदानी के राजनीतिक शिष्य हरीश हिंगोरानी ने सामाजिक स्तर पर लोकप्रियता तो हासिल की, मगर टिकट उनके लिए भी सपना ही रहा। बहुत ऊर्जावान राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लाल थदानी जब तक सरकारी नौकरी में थे, टिकट के प्रबल दावेदारों में उनकी गिनती होती थी, मगर रिटायर होते होते थक गए। अजमेर दक्षिण के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी के परम मित्र होटल सोबराज वाले लक्ष्मण सतवानी उर्फ कालू भाई को सचिन पायलट टिकट देना चाह रहे थे, मगर खुद कालू भाई ने ही रुचि नहीं ली। अजमेर के राजनीतिक आकाश में यकायक उभरे किशनगढ़ निवासी दीपक हासानी अपनी चमक से दमदार उपस्थिति दर्ज तो करवा पाए, मगर परसेप्शन यह रहा कि उन्हें टिकट का आश्वासन देकर धोखा दे दिया गया। युवा व आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नरेश राघानी ने टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। टिकट पाने के सारे संभावित रास्ते नाप लिए, कोई कमी न छोड़ी। दावेदारी के कायदे व बारीकियों में कदाचित सबसे अधिक आगे रहे, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। अब विमुख होकर पत्रकारिता कर रहे हैं। बाकी बची पार्षद रश्मि हिंगोरानी, जो अब कतार में खड़ी हैं। 2 बार पार्षद रही रश्मि राजनीतिक अनुभव के लिहाज से अव्वल हैं। पूर्व पार्षद सुनील मोतियानी की जद्दोजहद इसी किस्म की रही। रेलवे कर्मचारी नेता मोहन चेलानी ने पिछले चुनाव में राजनीतिक कदमताल तो की, मगर शिद्दत की कमी नजर आई। इसी प्रकार अशोक मामा, दिलीप सामतानी व शिव कुमार भागवानी बिल्ली के भाग्य का चीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं। कुल जमा आज स्थिति यह है कि कांग्रेस में सशक्त सिंधी लीडरशिप की कमी है और कांग्रेस हाईकमान भी किसी को टिकट देने के लायक समझ नहीं रहा। उसे यह तथ्य भी समझ में नहीं आ रहा कि लगातार गैर सिंधी को टिकट दिए जाने के कारण अजमेर की दोनों सीटें भाजपा की झोली में जा रही हैं।